अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आप सबका हमारे इस SEO प्लस कंटेंट मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर 2 के अंदर। जिन लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर को फॉलो किया है तो वो जानते होंगे कि हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था SEO से रिलेटेड। देन उसके बाद हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। देन उसके बाद फिर कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर भी हम मज़ीद कुछ गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इनको जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को ख्याल नहीं रखेंगे देन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप गूगल में हाईली रैंक कर सकें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए मस्ट होता है SEO अगर हम कर रहे हो तो चलें दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पिछला लेक्चर और ओवरव्यू जो था कोर्स का हमारे, उसको आप लोग वीडियोस को भी चेक कीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को दे दूँगा। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट वीडियो में 8 फैक्टर्स को डिस्कस किया था जो कि रैंकिंग पे अफेक्ट करते हैं। तो आज 9 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 9 पे मैंने रखा है पेज स्पीड को। जी, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर एक तो ये इस तरह से भी ज़रूरी है कि कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए और अगर हमारी वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रही हो तो ज़ाहिर सी बात है उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। देन वो बाउंस कर जाएगा हमारी वेबसाइट से फ़ौरन। एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा, तो इसलिए ये पेज स्पीड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड नंबर पे, अगर हमारी पेज की स्पीड ज़्यादा होगी देन गूगल कभी भी प्रेफर नहीं करेगा हमारी वेबसाइट को हायर रैंकिंग के लिए। वही आ जाती है, क्योंकि गूगल की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो रेलेवेंसी दे सके और यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सके। तो अगर आपकी पेज की स्पीड ही अच्छी नहीं होगी, फास्ट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है यूज़र एक्सपीरियंस भी इससे ख़राब होगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। अब ये पेज स्पीड आपने बढ़ानी किस तरह से है, तो इसका तरीका ये है कि एक तो आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा एड्स वगैरह जब हम वेबसाइट में प्लेस करते हैं उनसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा एड्स लगे होंगे तो इससे वेबसाइट हमारे लोड होने में टाइम लेगी। सेकंड, आपने ऐसी थीम्स यूज़ करनी है जो कि मोबाइल फ्रेंडली और इस मतलब ये कि SEO फ्रेंडली थीम्स होती हैं, फ्री में मिल जाती हैं। तो उस तरह के थीम को यूज़ करना है कि वो लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लें। बाकी इसका जो है एक बाकायदा टेस्ट भी होता है कि आप इसको अपने वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट कर सकते हैं उसकी। तो वो जब हम ऑन पेज SEO के सेक्शन में हम जब प्रैक्टिकली उस सेक्शन पे वर्क करेंगे देन मैं आप लोगों को ये चेक करके भी बताऊंगा। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, सिंपल है। और ये जो हम एफिलिएट एड्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़ॉन एफिलिएट हमारा अगर अकाउंट है तो उसमें भी हम ज़्यादा प्लेसमेंट एड्स की ना करें। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो है वेबसाइट की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देन नंबर 10 पे है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन का एरा है, तो ज़्यादातर जो है लोग आपकी जो मतलब ब्राउजिंग जो होती है ज़्यादातर आजकल डेस्कटॉप से ज़्यादा मोबाइल पे आजकल हो रही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट जो हो मोबाइल फ्रेंडली हो। कि मोबाइल पे यानी कि जब वो जिसका डिस्प्ले मोबाइल के ऊपर भी आपको यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दे, कोई इसमें इशू ना हो, यानी लोड होने में टाइम ज़्यादा ना लगे। देन वही कि आपने जो है सिंपल उसको रखना है। ज़्यादा मतलब इतनी इमेजेस, जैसे पेज स्पीड से रिलेटेड है कि आपने इमेजेस के जो साइज़ है वो ज़्यादा इतना हाई नहीं करना है कि उससे आपकी स्पीड पर फ़र्क पड़े। देन इस चीज़ का ख्याल रखना है, स्पीड मतलब इमेज का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही पिक्सल्स वो हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, मतलब ऐसी इमेज हो कि ज़्यादा हाई भी ना हो, ज़्यादा लो भी ना हो, नॉर्मल एवरेज कैटेगरी में आपने इमेजेस को प्लेस करना है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी इसका भी मोबाइल फ्रेंडलीनेस का भी टेस्ट होता है
कि वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, तो इसका भी हम इसको भी हम चेक कर सकते हैं ईजिली। वो भी आपको हम जब इस सेक्शन में जाएंगे ऑन पेज एसईओ के, तो देन इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। सिंपल है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। देन नंबर 11 पे आती है बात आउटबाउंड क्वालिटी लिंक्स की। जी हाँ, फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्टिकल लिखा है, अब आपने आर्टिकल के अंदर जो ज़ाहिर सी बात है आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के लिए या एक यूज़र के लिए, देन उसके अंदर आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ किया होगा। ऐसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ अगर आप करते हैं तो इससे आपके कंटेंट की अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई बात कोट की, तो उसको एज अ रेफरेंस उसके रेफरेंस के तौर पर आपने जो है फॉर एग्जांपल विकीपीडिया का लिंक आपने वेबसाइट में अपनी पेस्ट कर दिया। एज अथॉरिटी के लिए ये बहुत, आपके कंटेंट की अथॉरिटी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो ये कहलाएगा आपका आउटबाउंड लिंक। तो अगर आपकी वेबसाइट कंटेंट पे आउटबाउंड क्वालिटी लिंक्स यानी ऐसी वेबसाइट का लिंक ना लगाते हैं आपकी बिल्कुल जिसका जो है स्पैम स्कोर हाई हो, जिसकी अथॉरिटी इतनी अथॉरिटी ज़्यादा ना हो, तो आपकी वेबसाइट पे जो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी रैंकिंग आपकी डाउन हो सकती है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो आप एक्सटर्नल लिंक, आउटबाउंड लिंक जो आप उसमें आप प्रोवाइड करेंगे अपनी कंटेंट में, तो आपने उसमें क्वालिटी वेबसाइट्स को ही सेलेक्ट करना है। जैसे विकीपीडिया हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल से आप कोई रेफरेंस देना है, तो इस तरह की वेबसाइट्स को आपने टॉप क्वालिटी, हाई रेटेड, हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स को आपने लिंक करना है। तो इससे गूगल को एक अच्छा साइन जाता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो दमदार है। तो इससे भी आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। अब वही बात आउटबाउंड क्वालिटी लिंक्स आपकी जो है लिंक्स आपकी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। अगर क्वालिटी वाली होंगे तो आपका इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर आपकी आउटबाउंड लिंक्स जो होंगी लो क्वालिटी होंगी, देन इसका इफेक्ट नेगेटिव आपकी रैंकिंग के लिए पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और नंबर 12 पे आ जाते हैं हम, जो कि है ब्रोकन लिंक्स। जी हाँ, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्रोकन लिंक्स ज़्यादा हैं, देन ये भी बहुत बुरा साइन है कि आपकी वेबसाइट, इसका मतलब इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है आपकी रैंकिंग के अंदर। और वैसे इससे भी यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यानी अब ये कि फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल में किसी वेबसाइट को नो फॉलो, डू फॉलो लिंक दिया, कोई लिंक लगाया फॉर एग्जांपल रेफरेंस के तौर पे आपने लगा दिया। अब किसी वजह से वो वेबसाइट डिलीट हो गई, या वो जो लिंक था वो पेज ही उन वेबसाइट वालों ने डिलीट कर दिया, तो देन आपकी वेबसाइट पे जो लिंक बाकी रह गया, ज़ाहिर सी बात है लिंक तो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है वहाँ पे, लेकिन असल में जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो 404 एरर आ जाएगा उसके अंदर, यानी ओपन नहीं हो सकेगा वो। तो ज़ाहिर सी बात है वो लिंक तो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो लिंक ओपन ही नहीं होगा, यूआरएल ही क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो ये आपकी वेबसाइट पे एक ब्रोकन लिंक काउंट होगा। तो इस चीज़ का आपने चेक एंड बैलेंस रखना है कि आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स ना हो। अब इसको चेक करने का भी तरीका, आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करेंगे ब्रोकन लिंक चेकर, तो उसमें आप सिंपल वेबसाइट ओपन होगी, उसमें आपने जो है ना अपने वेबसाइट, काफ़ी वेबसाइटें इस पर इस तरह की मिल जाएंगी आपको, तो आपने उसके ऊपर अपनी वेबसाइट के लिंक को पेस्ट करना है। देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे लिंक्स यानी ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, तो आपने उनको वहाँ से फिक्स करना होगा। अच्छा, इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि अगर आप कोई थीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम ब्लॉगर यूज़ करते हैं, उसमें एक थीम आप कोई थीम इसमें ऐड करेंगे, तो उस थीम के अंदर ऑलरेडी कैटेगरीज, यानी कि वो कैटेगरीज का एक ना वो ऊपर मेन्यू बना होता है। अगर उसमें आप सेटिंग नहीं करेंगे सही तरीके से, आपने कोई इसमें यूआरएल ऐड नहीं किए हैं, तो वो आपके जो है ब्रोकन लिंक्स काउंट होंगे नहीं। अगर आप सर्च करेंगे अपनी वेबसाइट के लिंक्स को, देन आपके जो सारे लिंक्स हैं वो ब्रोकन काउंट होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने चेक एंड बैलेंस रखना है कि आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स ना हो, क्योंकि इससे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी रैंकिंग के ऊपर। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देन नंबर 13 पे पॉइंट आता है SSL सर्टिफिकेट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कोई सी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे स्टार्ट में लॉक का साइन बना आता है और लिखा होता है दिस वेबसाइट इज सिक्योर। तो ये इसलिए होता है कि उन्होंने SSL सर्टिफिकेट बाय किया होता है।
तो अगर आपने SSL सर्टिफिकेट बाय नहीं किया होगा तो आपकी वेबसाइट पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आएगा और आपका HTTP सिंपल होगा। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट उसमें ऐड किया होगा तो HTTPS करके आपका जो URL स्टार्ट होगा और आपकी वेबसाइट पे मतलब वो शुड स्टार्ट में लॉग का साइन भी आएगा। तो ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इससे यूज़र का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और इसका रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट SSL सर्टिफाइड है देन आपकी जो है रैंकिंग चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे वो। अब इसमें आपको एक बात बता दूं कि blogger.com पे अगर आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं अगर आपने डोमेन परचेज करके blogger.com पे उसको सेट किया, होस्टिंग यानी ब्लॉगर की है जो कि फ्री होस्टिंग है बिल्कुल, जो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट साथ मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि आप अगर बोलता है आप न्यू भी हैं, आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं, सिंपल आपके लिए आपने सिर्फ डोमेन बाय करना है, देन आपने सिर्फ उसको अटैच करना है ब्लॉगर के साथ। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इसमें सेटिंग होती है HTTPS की, तो आपको आपका जो है SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है और इसका आपने ख्याल रखना है लाजमी। देन उसके बाद आता है 14 नंबर पे डुप्लीकेट कंटेंट्स। अब देखें डुप्लीकेट कंटेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एक तो ये कि आपने जो है किसी का कंटेंट जो पहले से पोस्ट था आपने उसको एज इट इज़ या थोड़ा बहुत सेटिंग करके पोस्ट कर दिया है, तो डुप्लीकेट कंटेंट एक तो ये होगी जिससे आपकी जो है वेबसाइट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो जाहिर सी बात ये इस चीज़ का काफ़ी लोगों को अंदाज़ा है। डुप्लीकेट कंटेंट एक तो इस तरह का हो गया आपने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, लेकिन अब एक डुप्लीकेट कंटेंट ऐसा है कि है तो आपका अपना कंटेंट आपने यूनिक ही लिखा है, लेकिन आपने क्या किया, एक कंटेंट एक पोस्ट में जो आपने जो कंटेंट लिखा था आपने दूसरी पोस्ट में भी उससे मिलता जुलता कंटेंट लिखा और थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ उसको आपने ऐड कर दिया। तो ये भी डुप्लीकेट कंटेंट्स बन जाएंगे। इस तरह से भी इससे भी आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अब इसको फिक्स करने का भी तरीका होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने तो चलें सेम यानी डुप्लीकेट कंटेंट आपने नहीं बनाया, लेकिन बाद URL की कुछ तरह की सेटिंग्स होती हैं जो हम अभी आगे जाकर कैनोनिकल टैग्स की तरफ जब हम जाएंगे ऑन पेज SEO में, देन हम उसको भी प्रैक्टिकली सब चेक करेंगे, उस पर डिटेल से भी बात करेंगे। तो देन उसके ज़रिए फिर आप जो है इस डुप्लीकेट कंटेंट को फिक्स कर सकते हैं। कैनोनिकल टैग्स यूज़ किए जाते हैं, पूरी बाकायदा एक कोड यूज़ होता है, वो आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आगे चलकर। तो देन उसके बाद 15 नंबर पर है कॉन्टैक्ट अस पेज। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। देखें आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस पेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि गूगल के लिए अच्छा साइन है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ऐसा कुछ सिलसिला हो कि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, तो इस चीज़ से गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है और इससे आपकी रैंकिंग में पॉजिटिव ही इफेक्ट जाएगा। तो इसलिए, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस पेज का तो आपको भी एडवांटेज नहीं है, लोग आपको पता चलेगा कि लोग आपसे जो है किस तरह से आपके कंटेंट को देख रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा है, तो आपसे कांटेक्ट हो रहा है या नहीं। तो सब इसलिए आपको ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट अस पेज आपके लिए बनाना मस्ट है। अब देखें एक तो ये वेबसाइट के लिए रैंकिंग के चलें, एक तो ये वेबसाइट की रैंकिंग के लिए तो है ही ज़रूरी, इसके अलावा ये गूगल एडसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन उसके लिए भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो आपने लाजमी कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है। देन उसके बाद आता है साइट मैप्स। अब देखिए साइट मैप्स की दो टाइप्स हैं। एक तो होता है XML साइट मैप, ठीक है, जिसको हम क्रिएट करते हैं गूगल सर्च कंसोल वेब मास्टर टूल के अंदर ऐड करने के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं वो गूगल में इंडेक्स हो सकें। वो भी हम आगे चलकर जो प्रैक्टिकली करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। देन सेकंड इसकी टाइप होती है HTML। अभी HTML जो टाइप होती है ये इसमें इसलिए होती है कि आपकी वेबसाइट के जो URL है, वेबसाइट के URL उसकी बाकायदा एक स्पेसिफिक यानी कि कैटेगराइज करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप वेबसाइट जब बिल्ड करें देन आपने जो एक मेन्यू टैब लाजमी साइट मैप्स का भी बनाना है, ताकि इससे फिर आपका ये होगा कि आपकी जब एक साइट पे यानी कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी URLs हैं वो सब जब एक मेन्यू में सारे लिस्ट की सूरत में आप मौजूद होंगे, देन इससे एक तो यूज़र एक्सपीरियंस, जैसे पहले बताया, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा और गूगल के लिए भी ये अच्छा फैक्टर है आपकी रैंक, मतलब गूगल की अगर आप रैंकिंग इंक्रीज़ करना चाहते हैं
देन उसके लिए भी ये फैक्टर अच्छा है। तो इसका साइट मैप्स का आपने ख्याल रखना है लाजमी, इसको आपने मिस नहीं करना है। तो जिस तरह अभी 17 नंबर पे आते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट अस पेज की मैंने बात की, इसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बनाने भी मस्ट हैं। यानी इससे गूगल को ये साइन सिग्नल जाता है कि आप सीरियस हैं वेबसाइट को लेकर, इसलिए आपने बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपनी बनाई हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपने मेंटेन की हुई, प्रॉपर आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ताकि इसलिए गूगल जब ये सब चीज़ें देखेगा तो आपकी वेबसाइट को ज़ाहिर सी बात है यूज़र तक ले जाना, उसको आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा कि यूज़र तक पहुँच सके। सो एक तो ये वही जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज के बारे में आपको मैंने बताया था कि एडसेंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एडसेंस के लिए तो कॉन्टैक्ट अस पेज ज़रूरी है। इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस भी मस्ट हैं। तो ये इन पेजेस को आपने वेबसाइट में लाजमी इंक्लूड करना है। अब इनको कैसे क्रिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी, सिंपल, तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे किस तरह से आप इनको क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, देन आपको अब तो क्या नाम है ऑटोमेटिक जनरेटेड ये सब हो जाता है, तो आप आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस पर अलग से भी बात इंशाल्लाह करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मज़ीद फैक्टर्स है जिन पे हमने डिस्कस किया आज। तो ये इनका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप इन बारीक चीज़ों को फॉलो करेंगे देन आपकी वेबसाइट, देन ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट स्लोली आप गूगल में रैंक इंक्रीज़ कर सके। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को, किसी चीज़ों पे आपकी तवज्जो नहीं होगी, देन उससे आपकी वेबसाइट पे इफ़ेक्ट नेगेटिव भी जा सकता है। सो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे लोग जिन लोगों को जो सीखना चाहते हैं तो उन तक ये चीज़ भी पहुंच सके। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।